Hello friends, this is Sangram Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about AGDoc 10 mg tablet. A tablet AGDoc 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है AGDoc 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, AGDoc 10 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। और किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लेवल बढ़ गई, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि शेड्यूल H कैटेगरी, जरा इसे समझते हो। डियर व्यूअर्स, शेड्यूल H कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेस करने के लिए 110% आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कोलेस्ट्रॉल होता क्या, उसके बाद आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस व्हिच बिल्ड अप इन योर ब्लड वेसल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरह का फैटी सब्सटेंस होता है, मतलब फैट होता है एक तरह का, ठीक है, जो कहाँ बिल्डअप होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें बिल्डअप हो जाती है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है, मोटा हो जाता है। अब चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन कैटेगरी क्या होता है। डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में, कोई भी वैसा मेडिसिन जो डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ या डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को कम करता हो और साथ ही साथ इसको डिलीवर करता हो लीवर में, और लीवर क्या करता है, इसको ब्लड के माध्यम से कहां भेजता है, बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड वेसल जो था इससे बाहर निकालने का काम करता है। तो सिंपली इतना समझो, कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो डिक्रीजेस करता हो, घटाता हो, किसके एब्जॉर्प्शन के, किसके एब्जॉर्प्शन के, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के। कहां? छोटी आंत में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर क्या करता है, उसको लीवर में भेजता है। कहां करता है? डिलीवर करता है लीवर में। फिर लीवर क्या करता है, फिर लीवर उसको क्या करता है कि बड़ी आसानी से ब्लड वेसल होता है, उसके ब्लड के माध्यम से क्लियर करने का काम करता है। ब्लड का जो रास्ता होता है, ठीक है, ब्लड वेसल का रास्ता, उससे इसको निकालने का ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में है कि कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 210 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है AGDoc 10 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एजिटिमाइब या एजिटिमिब बोल सकते हैं, 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज पर, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डेज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। कि अगर किसी व्यक्ति को आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है, अमाउंट है, ठीक है, वैल्यू है, और वो ज्यादा बढ़ा रहे, हाई रहे, ठीक है, तो उसको ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ
बैड हाई कोलेस्ट्रॉल कि एलडीएल, अगर लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में आप देखेंगे अगर एलडीएल हाई हो, ठीक है, तो उसे कम करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? इसको बोलते हैं कि हार्ट की जो पतली पतली नसें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण ब्लड का जो सप्लाई होता है प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसके अंदर ब्लड जमेगा, फैट जमेगा, तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ढंग से होगी नहीं, ठीक है, और उसके कारण क्या हो, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का डिजीज होता है जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कह सकते हैं, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कह सकते हैं। और बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस में होता है क्या कि सीने में दर्द होता है और वो दर्द रेडिएटिंग पेन होता है, शोल्डर की तरफ चढ़ते चला जाता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचने के लिए भी या स्ट्रोक से बचने के लिए भी करते हैं। अब कैसे बचने के लिए जरा समझिएगा। हार्ट की जो नसें है, ठीक है, आर्टरी है, वो पतली है, ठीक है, और उसमें ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण, ठीक है, खून मोटा हो जाएगा। ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पाएगा और हार्ट जोर लगाएगा ब्लड खींचने का, ऑक्सीजन खींचने का, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाएगी, तो उस परिस्थिति में हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन के तौर पे भी हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से बचने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रीटमेंट ऑफ बैड हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको हाई एलडीएल आप कह सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सीएडी, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। लेकिन देते कब है इसको? नाउ द क्वेश्चन राइजेस, कब देते हैं? बहुत सारी दवाइयां आती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो डियर व्यूअर्स, जनरली समझ लो कि जब कोई मेडिसिन आप एटोरवास्टेटिन चला रहे हैं, रोजुवास्टेटिन चला रहे हैं और फिनोफाइब्रिड भी साथ में चला रहे हैं और उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं कम रही है, ठीक है, तो उसके बाद इस मेडिसिन को दिया जा सकता है, उसके बाद डॉक्टर इस पर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to him. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में मां बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डी और किडनी डी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में, कि किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं दिया जाना चाहिए वरना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली 2 ही मेडिसिन होती है, ठीक है, एटोरवास्टेटिन और फिनोफाइब्रिड, जिसका इस्तेमाल बेसिकली शुरुआती दौर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया था। ये 2 मेडिसिन इसके साथ नहीं देना है वरना पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ज्वाइंट पेन, आपके जो भी ज्वाइंट है, हाथ पांव जो भी ज्वाइंट है उसमें दर्द होने लगा। फिर अपर आरटीआई इन्फेक्शन, जो अपर आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरह पतला हो सकता है, पंजेंट स्मेल दे सकता है। फिर कहते हैं साइनस इन्फ्लामेशन, ये आंख नाक के पास जो खाली स्पेस है उसमें, ठीक है, फ्लूइड भरा रहता है तो इसमें जलन होने लगता है, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस, ठीक है, तो साइनस इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए बताने जा रहा हूँ। 1 into OD HS पोस्ट, खाना खाने के बाद सोने से पहले गोली रोज रात में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि एजिडॉक 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी है आपको और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और
अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।